आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 4 है ऑफ टिकिंटर। इसके पहले मैं 3 लेक्चर कवर कर चुका हूँ टिकिंटर का। ठीक है, तो आप नहीं देखे हो तो आप देख लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो टिकिंटर का विंडो है उस पर हम लोग इमेज को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो उसे देखने वाले हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि टिकिंटर मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ एज टिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इमेज पुट करने के लिए हमें सिंपली PIL मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज टीके जो हमारा मॉड्यूल होता है और इमेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी टिकिंटर में 2 ही काम होती है। ठीक है, एक चीज़ तो क्या फर्स्ट जो स्टेप है हमारा उसमें हम लोग मतलब चीज़ क्रिएट करते हैं और सेकंड स्टेप है उसे स्क्रीन पे पुट करते हैं, यानी विंडो जो टिकिंटर का विंडो है उस पर पुट करते हैं। तो सिंपली इमेज में भी ऐसा ही होगा। पहले हम लोग इमेज को लोड करेंगे, उसके बाद उसके लिए एक लेवल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस लेवल को हम लोग जो हमारा विंडो है उस पर डिलीट कर देंगे, यानी पैक या डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करता हूँ कि मैं पहले विंडो क्रिएट कर लेता हूँ tk.tk। अरे यार विंडो डॉट टाइटल जो लेक्चर क्या है हमारा लेक्चर 4 है आज का, तो मैं उसी टाइटल देता हूँ। ठीक है, और विंडो डॉट जियोमेट्री मैं सेट कर देता हूँ 500 × 600। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं विंडो डॉट मेन लूप सिंपली कॉल कर दूंगा, Ctrl+S और Ctrl+B रन करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा रन हो गया हमारा प्रोग्राम। तो सिंपली यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ये विंडो क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इस पर हम लोग इमेज डिलीट करेंगे। तो इमेज डिलीट करने के लिए सिंपली मैं इमेज को पहले लोड कर लेता हूँ। तो इमेज को लोड करने के लिए सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इमेज, और उसमें मैं इमेज को डिलीट कर लूँगा। सिंपली हम लोग इमेज को डिलीट करने के लिए सिंपली मैं इमेज टिक के लिखूँगा। ठीक है, डॉट फोटो इमेज। ठीक है, और उसके बाद इमेज को ओपन करेंगे, जो हमारा मतलब जहाँ भी इमेज होगा, ठीक है ना, उसके पाथ को हम लोग यहाँ पे देंगे इमेज डॉट ओपन। उसके बाद जो इमेज होगा मतलब जहाँ पे भी इमेज होगा उसके पाथ को हम लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इमेज है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इमेज IMG फोल्डर में है। ठीक है, और टिकिंटर ट्यूटोरियल्स डायरेक्टरी हमारा। ठीक है, तो उसमें IMG फोल्डर एक और उसमें हमारा इमेज है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे IMG लिखूँगा और उसके बाद हमारा इमेज 1 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे .png। आप कोई भी फॉर्मेट वाला इमेज इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इमेज के लिए मैं लेबल क्रिएट करूँगा, इमेज लेबल, और सिंपली जैसे हम लोग लेबल क्रिएट करते हैं उसे लिख दूंगा मैं इमेज लेबल। और सिंपली यहाँ पे इमेज एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इमेज मतलब वेरिएबल में हम जिस वेरिएबल में हम लोग इमेज लोड किए हुए उस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो IMG में देता हूँ और सिंपली हमारा लेवल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस लेवल को स्क्रीन पे पैक कर देंगे। आप ग्रिड भी कर सकते हो, पैक कर सकते हो या प्लेस कर सकते हो, जितने भी मैंने बताया है उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि पैक यूज करूँगा, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए पैक सही है। ठीक है, तो इमेज लेवल डॉट पैक, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो टॉप होता है। ठीक है, टॉप पे ये पुट करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे साइड देता हूँ TK डॉट टॉप, Ctrl+B। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रन कहाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रन हो चुका है, आप देख सकते हो। ये इस पर क्यों नहीं दिखा रहा था, तो मैं सिंपली यहाँ करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ Ctrl+S Ctrl+B, फिर बैकग्राउंड में रन हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे रन हो गया, देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इमेज 2 दे देता हूँ, Ctrl+S Ctrl+B। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज 2 यहाँ पे बिल्ड हो गया। आप जो भी इमेज फॉर्मेट वाला है, इमेज 3 दे सकते हो आप, जो JPG फॉर्मेट वाला है वो मैं दे सकता हूँ।
कंट्रोल एस कंट्रोल बी, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट वाला इमेज यहाँ पे ब्लिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके हाइट विड्थ को सेट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, हाइट मैं देखता हूँ 60 देता हूँ, ठीक है। सेव करते रन करते कि क्या चीज़ आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे हाइट आ गया, हमारा हाइट कम हो गया, देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज का हाइट विड्थ भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और हाइट में 100 रख देता हूँ और विड्थ में यहाँ पे सेट कर देता हूँ लगभग, विड्थ में देता हूँ 100, ठीक है। दोनों 100 देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विड्थ 100 और हाइट 100 का यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गया। मैं यहाँ पे सिंपली 500 देता हूँ और यहाँ पे भी 500, तो यहाँ पे 500 विड्थ हाइट का हमारे पास इमेज आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इमेज को विंडो पे ब्लिट कर सकते हो। आप बैकग्राउंड कलर अगर देना चाहते हो विंडो का, तो मैं मतलब ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो जैसे हमारे पास ये विंडो है, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मतलब विंडो का कलर देना चाहते हैं, ठीक है ना, इस विंडो का एक अलग सा कलर देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे विंडो डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड, और इसमें आप कलर दे सकते हो। जैसे मैं देता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है ना, आप टेक्स्ट कलर दे सकते हो। देखना यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे ये इमेज ना देकर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट देख के मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ वरुण, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, हाँ ओके, ठीक है। कंट्रोल बी, और सॉरी टेक्स्ट आ गया हमारा वरुण, पैक हो गया, लाइट ब्लू, कंट्रोल बी, लाइट ब्लू, ठीक है। कलर क्यों नहीं आ रहा, लेवल टेक्स्ट, ओ सॉरी लेवल को कहाँ पे हमें ब्लिट करना है, ये भी चीज़ हमें देना पड़ेगा। तो सिंपली कंट्रोल एस कंट्रोल बी, और इसे अरे विंडो दूसरा कलर एक में देखते हैं, पैक में यूज क्यों नहीं आ रहा है। हाइट विड्थ हमने दे चुके हैं, तो इसमें तो हाइट विड्थ तो पहले बात तो लेगा नहीं, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल बी, पता नहीं क्यों एरर आ रहा था। यहाँ पे हाइट विड्थ मैंने सेट कर दिया हुआ था, हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसे पैक में तो, क्योंकि यहाँ पे लेवल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका तो हाइट विड्थ क्या सेट करेंगे, मतलब टेक्स्ट का हाइट विड्थ क्या सेट कर सकते हो, इसका तो मतलब होता ही नहीं है हाइट विड्थ ऐसे, ठीक है। इसके लिए आप हाइट विड्थ कोई मतलब पाइथन में ऐसा कुछ होता नहीं है हाइट विड्थ सेट करने के लिए। अरे यार हाइट 50 देता हूँ और विड्थ हमारा हो जाएगा 50, कंट्रोल एस कंट्रोल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये विंडो है ना, मैंने क्या दिया हुआ था पिछले बार 500 दिया हुआ था सर, 500 दिया हुआ था, नहीं सॉरी 100 दिया था, 500 दिया था, 500 दिया था, ठीक है। और 500 देते हैं, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि पहले, हाँ तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जो ये जैसे मैं इसका हाइट विड्थ कम कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट विड्थ थोड़ी कम होगा, ये जो विंडो है उसका हाइट विड्थ कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये विंडो क्या हो रहा है कि 500 हाइट और विड्थ में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा मतलब कवर कर ले रहा है, इसलिए हमें कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो रहा था। मैं अगर यहाँ पे 100 जैसे दे दूँ,
100 दे दूं, यहाँ पे भी 100 दे दूं, $कंट्रोल B। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 100 भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 10 देता हूँ, $कंट्रोल B। तो देखो यहाँ पे 10 देने पे ये चीज़ हो रही है। तो देखो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ इस पे आप ब्लीड करोगे, ठीक है ना, तो उसका कलर वाइट ही रहेगा। ठीक है, उसका कलर मतलब इसमें इमर्ज नहीं होगा। लेकिन आप अगर इमर्ज करना चाहते हो तो इस विंडो का आप कलर दे दो, सिंपली जो यहाँ पे लेबल है इसका कलर दे दो आप। ठीक है, तो इसका कलर आप दे सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड ही होता है शायद, हाँ, BG। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। एक मिनट, तो मैं देकर देखता हूँ क्या था हमारा, सियान में देता हूँ, जैसे मतलब मैं दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे चीज़ हो गया, देख सकते हो यहाँ पे मर्ज हो गया, क्योंकि ये जिस विंडो पे मतलब जिस विंडो पे यहाँ पे ये ब्लीट है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो भी कलर सियान हो गया, और जो मतलब बैकग्राउंड का कलर है, विंडो का कलर है, वो भी सियान हो गया। तो दोनों मर्ज हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा है कि ये इस विंडो पे ब्लीट है, लेकिन ये अलग सरफेस पे ब्लीट है। आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर मतलब क्रिएट करके आप चाहते हो कि नहीं मतलब इमर्ज हो जाए, तो सिंपली जो विजिट आप क्रिएट कर रहे हो उसका खुद का कलर आप दे दो। ठीक है, इमर्ज करना चाहते हो तो ठीक है, आप अलग कलर भी दे सकते हो, तो अलग हो जाएगा। देख लो आप, जैसे मैं येलो देता हूँ, कंट्रोल B। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अलग कलर आप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप विंडो का कलर दे सकते हो, इसमें इमेज ब्लीड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।